हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, कैसे हम अपने आप को जो है अच्छे विचारों में रख सकें। एक कोट के साथ मैं शुरू कर रही हूँ इसको। नई खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नई खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे पहचानोगे। इंसान के कर्म ही उसकी आयु को निर्धारित करते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को याद किया जाता है, यानी कि वो व्यक्ति अमर हो जाता है। और अगर व्यक्ति वो बुरे कर्म करता है तो जाहिर सी बात है जिंदा रहने के बाद भी उसे लोग याद नहीं करते हैं। आइए हम अब बात कर रहे थे जैसा कि पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छे विचारों के बारे में। तो जाहिर सी बात है आप हर जगह हर व्यक्ति से यही सुनते हैं कि अपने दिमाग में जो है ना अच्छे विचारों को लाओ। अब सवाल उठता है कि अच्छे विचार की चर्चा तो सब करते हैं, लाने की कोशिश भी हर कोई करता है, लेकिन हम निगेटिव थॉट्स में डूब जाते हैं। यदि हम अपने शास्त्रों की चर्चा करें तो निर्मल मन की चर्चा है। निर्मल मन में ही भगवान का वास होता है, ऐसे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। निर्मल मन जन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन न भावा। तो हमारे शास्त्रों में भी ऋषि मुनियों के द्वारा, आप जितने भी महान ऋषियों की चर्चा करते हैं, सद्गुरु की चर्चा करते हैं, उनके द्वारा यही कहा जाता है कि निर्मल मन ही अच्छे विचारों को लाने को आकर्षित करने का काम कर देता है। यानी व्यक्ति का निर्मल मन ही हर क्षेत्र से लेकर के भगवान तक मिलाने का, साथ देने का काम करता है। हम उस पर अब चर्चा नहीं करेंगे। आते हैं हम अपने फिर से टॉपिक पे कि आखिर निर्मल विचार की भावना, जो निर्मल मन की चर्चा हमारे शास्त्रों में किया गया है, उसका संबंध हमारे विचारों की जो चर्चा करी गई है, यानी कि तो ये क्यों इतना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर एक बीज है जिससे आप बोना चाहते हैं और वो बीज ही सड़ा हुआ है, तो उसको आप ज़मीन में चाहे कितना भी चाहे उसे पानी दे देते हैं, आप उसे लगाने की कोशिश करते हैं, उसे चाहते हैं कि वो पौधे के रूप में सामने आए, यानी बीज अंकुरित होकर के क्या हो, पौधा का स्वरूप ले। बट ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बीज ही सड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन जो है, अगर हम इसमें अच्छे विचारों को नहीं लाएंगे तो नकारात्मक विचार हमें जकड़ लेंगे। आज हम अपने आसपास इतने ज़्यादा चीज़ों से घिरे हुए हैं, नकारात्मक विचारों से, यानी हम सोशल मीडिया से लेकर के हम अपने आसपास यदि नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ नकारात्मकता ही दिखेगी। तो इसमें अपने आप को सचेत रखने की ज़रूरत है। अपने आप से जो है हमेशा इंटेंशन जो है माइंड को देते रहना, सेट करके रखना है कि हम अपने दिमाग में आने वाले विचारों को जो है ना, उसको खुद पे हावी नहीं होने देंगे। यानी खुद को हम सचेत रखेंगे, सजग रखेंगे। आपने सुना होगा, जैसा हम विचार रखते हैं, जैसा हम सोच रखते हैं, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे दोस्त बनाएं, क्योंकि अच्छे पुस्तकें, अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर, अच्छे मार्गदर्शक ही हमारे जीवन को अच्छा आकार दे सकते हैं। इस बात का हमें ज्ञान है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। ये बात आप हर किसी से सुनते आए होंगे। तो आप सब भी कोशिश करें कि अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें। जैसे ही आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान देंगे, अच्छी चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, आपके थॉट्स भी वैसे ही आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार भरे हैं या आते जाते रहते हैं, वो धीरे 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 आपसे दूर होते चले जाएंगे। हम नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल के ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। विचारों का काम ही है कि वो आएंगे और जाएंगे। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे विचारों को से भरे रहें, हम अपने पास आने वाले नकारात्मक विचारों से खुद को निकाल पाएँ, उससे बचा पाएँ। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे पुस्तकें पढ़ें। याद रखें, विचार और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय कर देते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से एक बेहतरीन फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को काबू करते हुए, यानी अपने मन और शरीर को काबू करते हुए जब बॉल को पूरी कंसंट्रेशन के साथ फेंकता है, तभी खेल में जीत हासिल करता है। यानी कि विचार का संबंध हमारे कर्म के ऊपर दिखता है और कर्म ही हमारे भविष्य, हमारे फ्यूचर को तय कर देते हैं। अतः आपको वर्तमान मौजूदा स्थिति में खुद को हर रोज़ इंटेंशन देना होगा, हर रोज़ अपने आप को बताना होगा कि आपके विचार कभी भी बदलने नहीं चाहिए,
पॉजिटिव विचार बने रहने चाहिए। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, केवल विचार ही किसी वस्तु को अच्छा या बुरा बनाते हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में ये भय, भ्रम और संकोच के साथ किसी काम को करते हैं तो उसका परिणाम भी उसी रूप में मिलेगा। अतः याद रखें, आप भी अपनी मन की मलिनता को हटाकर अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं। अच्छे विचार अपने दिमाग में लाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। सभी जगह सकारात्मक रहें, जहाँ भी रहें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट के साथ रहें, लेकिन याद रखें किसी और को अपने आप पे हावी ना होने दें। उदाहरण के लिए, यदि आपके साथ कुछ गलत होता है या दुर्व्यवहार किया जाता है तो उससे सबक लें और सबक लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें सकारात्मक सोच के साथ। ये ना सोचें कि हमारे साथ सिर्फ बुरा ही क्यों हुआ। साथ ही जो है आप ये फिर उस गलती को दोहराने का बार बार प्रयास ना करें। तो इसे हम कहेंगे सकारात्मक तौर पे रहना और सभी जगह सकारात्मक सोचना। दूसरी अगर हम बात करें तो अपने आप को हमेशा अकेला नहीं रखें। हमेशा किसी बड़े या फिर किसी अनुभवी इंसान के साथ खुद को बना करके रखें। आप यदि अकेले नहीं रहेंगे और अनुभवी लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके विचार हमेशा ही अच्छे होंगे। अतः तीसरा रूल यही है कि आप हमेशा अच्छे विचार वाले लोगों के साथ ही रहें। यदि आप अच्छे विचार वाले लोगों के साथ ही अच्छे अनुभवी लोगों के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर हमेशा ही अच्छे विचार आते रहेंगे। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप यदि इन तीनों रूल को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन और आपका आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा और अच्छा होगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।